چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. اور یہ شعر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے احمد رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اگر کوئی دعا میں قطرہ مانگتا، ایک بوند ہم کو دے دیجیے، کوئی اپنی جاب کے بارے میں مانگتا، چاہے کوئی کسی کا کوئی خواہش ہوتا اس کے بارے میں مانگتا، مگر ہمارے نبی پاک اپنی امت کو اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایک بوند مانگتا اس کو پورا دریا بہا دیتے ہیں. اس شعر میں یہ ذکر ہے، پوری نبی کی محبت دل میں بسا کر کے یہ نعت کو اور یہ شعر کو سمجھیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں. ان کی مل کر پڑھیں، مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. اور یہ بھی شعر سن لیجیے گا. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. ارے تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. اور یہ بھی شعر ہے اس کے حوالے سے، اگر کسی شخص کے دل میں حضور کی محبت ہو وہ غم میں کیسے رہ سکتا ہے. یہ شعر سنیے گا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. رنج مطلب دکھ، اور یہ اردو میں کہتے ہیں دکھ کو رنج. مگر جو حضور کے نثار ہو، ان کے قدموں پہ
पलता हो, उनके टुकड़ों पे पलता हो, वो कैसे दुखी में रह सकता है। यही शेर है, आला हजरत ने ये लिखा, उनके निसार कोई कैसे ही रांझ में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रांझ में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रांझ में हो। जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। जब हुजूर याद आ जाते हैं तो सब गम दुनिया का भुला देते हैं। जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। यहाँ पे बैठना कहा जाता, महफिल मिलाद में बैठना भी इबादत है। अगर यहाँ आप बैठे, हम बैठे, ये भी इबादत है। किताबों का मुताला करने की ज़रूरत है। सुनना इबादत, मिलाद पाक की महफिल को देखना इबादत, सुनना इबादत, बैठना इबादत। यहाँ जो जो वक्त गुजरे, अगर किसी के ज़ुबान से सुभान अल्लाह वो निकल जाए तो वो भी इबादत, अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाए वो भी इबादत। यहाँ पे अभी जितनी चीज़ होगी, जितनी काम होगी, सब इबादत में इबादत। क्योंकि हम किसी और की महफिल में नहीं बैठे हैं, किसी मिनिस्टर की ऑफिस में नहीं, किसी पार्लियामेंट के ऑफिस में नहीं बैठे, बल्कि ये रसूल की महफिल में बैठे हैं। इससे बढ़कर महफिल पूरी दुनिया में कोई नहीं। किताबों का मुताला करिए। बस ये बहुत है, हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि मैं मदीने जाऊं। तो ये दो शेर बस मोहब्बत में, उसके बाद ये नाते पाक ख़त्म। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। मिलकर पढ़िएगा तो और अच्छा लगता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से काकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को
जी चाहता है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। और ये भी शेर, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा जलाने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा जलाने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। यहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ हो, अगर वो बोरिंग फील करता हो तो वो बेकार है। अगर यही बैठना रसूल पाक को मकबूल हो गई, मैदान महशर में यही शफाअत हो जाएगी। मैदान महशर एक बहुत बड़ा महशर है जो क़यामत के दिन के बाद लगेगा। उसमें सब इंसान की बुराई और नेकी का हिसाब व किताब होगा। रसूल पाक कह दे ये मेरा उम्मती गद्दार नहीं है, मेरे से मोहब्बत करता था, मेरी महफिल में बैठता था, शफाअत कर दे, गवाही दे दे, ये मेरा उम्मती जो है ये मेरे से बेहद मोहब्बत करता था, उसके लिए जन्नत नसीब हो जाएगी। तो ये बोरिंग फील करने की महफिल नहीं है, खुशी और खुजू के साथ ये महफिल में बैठने की है। अगर आप कुछ देर की नींद को गवाएंगे यही कबूल हो जाएगी अल्लाह की बारगाह में, उसके रसूल के बारगाह में। ये आखिरी शेर, ये कुछ शेर मुलाजा फरमाए। वो नन्ना सा असगर, मिलकर पढ़िएगा, जानते होंगे नन्ना सा असगर के बारे में जो शहादत करबला में। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी लगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर, वो नन्ना सास गर वो एड़ी लगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी